कैसे हैं आप। देखिए बच्चे, हम आपके लिए आज एक टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी में एक विटामिन चैप्टर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में कभी कभी ऑप्शन में आता है क्वेश्चन कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको अगर पता होगा तभी आप टिक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बच्चे समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। बायोलॉजी बच्चे, बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। बायो प्लस लॉजी। ठीक है, बायो का मतलब होता है बच्चे लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ध्यान से समझिएगा। तो जो जैविक चीज़ों का अध्ययन करता है, जो जैविक चीज़ों का स्टडी करता है, उसे बच्चे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। फिर इसमें आता है कि बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो लिख लीजिए बच्चे, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी बच्चे कहते हैं अरस्तु को। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अरस्तु। ठीक है, तो पेपर में कभी कभी आता है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, और विटामिन के बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चे, हम लोग बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं। अब हम आपको विटामिन के बारे में पढ़ाते हैं। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो विटामिन। विटामिन बच्चे, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन की खोज किसने की। ठीक है, इसका इन्वेंटर कौन है? विटामिन का इन्वेंटर कौन है? इन्वेंटर का मतलब होता है आविष्कार, आविष्कारक या खोजकर्ता, या खोज करता। तो इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था एक वैज्ञानिक थे, फंक, जिनका नाम था फंक। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। तो विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? विटामिन हमारी 2 प्रकार की होती हैं बच्चे। 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन बच्चे हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? विटामिन 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है बच्चे? तो हमारी पहली होती है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन। नंबर 2 बच्चे होती है, बी नंबर होती है फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है बच्चे, तो हमारी विटामिन कितने प्रकार की होती हैं बच्चे? विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन। बी नंबर होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन। तो हम आइए जल में घुलनशील विटामिन को पढ़ते हैं। ये बच्चे हम लोग समझते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। पहला हमारा ए नंबर क्या था? वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, हमारी वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं बच्चे, वो जल में घुलनशील विटामिन जो होती हैं बच्चे, वो हमारी 2 प्रकार की होती हैं। जल में घुलनशील विटामिन बच्चे 2 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती है बच्चे? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं संकर। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? संकर बोलते हैं। वो शिव शंकर वाला शंकर नहीं, उसमें सलियम वाला सा बनता है। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है विटामिन सी। विटामिन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो पहला है हमारा विटामिन
बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी विटामिन आती हैं तो वो लिख लीजिए। विटामिन B1 आता है, B2 आता है, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बच्चे हमारी 8 प्रकार की होती है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए बच्चे इनके बारे में एक एक करके। हमने कुछ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लिख दिए हैं, इनके हम केमिकल नेम आपको लिखाई दे रहे हैं, इनको याद कर लेना। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायमीन। ठीक है। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है बच्चे? पेपर में इनका रासायनिक नाम ही पूछा जाता है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो वही हम आपको लिखा दे रहे हैं। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है बच्चे। B3 का होता है विटामिन B3 जो होती है उसके 2 केमिकल नेम होते हैं। पहला होता है निकोटीनिक और ऑब्लिक करके लिख लीजिए नियासिन। ठीक है। पेंटाथेनिक B5 का जो केमिकल नेम होता है बच्चे वो होता है पेंटाथेनिक। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम होता है बच्चे वो होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है। उसके बाद आता है बायोटीन। ठीक है। B7 का होता है बायोटीन। B9 का होता है फोलिक एसिड। और B12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन B12 में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। कभी कभी पेपर में आता है कि कौन सी विटामिन में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B12 और इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामीन। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। ठीक है बच्चे, ये मैंने क्या बी कॉम्प्लेक्स के सारे पार्ट लिखा दिए। अगली विटामिन हमने नंबर 2 लिखाई थी आपको, विटामिन सी। इसका जो केमिकल नेम होता है बच्चे, इसका जो केमिकल नेम होता है बच्चे एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी जो होता है बच्चे वो खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। बच्चे जो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और बच्चे डिसीज कौन सी होती है, तो बीमारी कौन सी होती है? बीमारी होती है स्कर्वी रोग। आप लोग जानते हैं? स्कर्वी रोग का मतलब होता है बच्चे जैसे हाथ पैर फट जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, तो जिसके विटामिन सी की कमी होगी उसके हाथ पैर फट जाएंगे, मसूड़े फूल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। खट्टी चीज़ों में जैसे नींबू है, इमली है, अंगूर है, आंवला है। ठीक है बच्चे, तो अगला हमारा बचा है फैट सोल्यूबल विटामिन। नंबर बी क्या था बच्चे? फैट सोल्यूबल विटामिन। और फैट सोल्यूबल विटामिन हम आपको बाद में करा देंगे। धन्यवाद।